22 का बॉस। नमस्कार न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर गुजरात चुनाव के नतीजे पर पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट अब सामने आया है। उन्होंने जिक्र किया कि ये हमारी पार्टी की असली ताकत है। पीएम मोदी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बिना यह जीत संभव नहीं थी। हमारा हर एक कार्यकर्ता चैंपियन है। हिमाचल के नतीजे पर पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट। हिमाचल की जनता से मिले प्यार के लिए धन्यवाद। हिमाचल की जनता के लिए काम करते रहेंगे। पीएम मोदी ने हिमाचल की आकांक्षाओं के लिए काम करेंगे जिक्र किया है। हमारा हर एक कार्यकर्ता चैंपियन, पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा है। हिमाचल के नतीजे पर पीएम नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट। हिमाचल की जनता से मिले प्यार के लिए धन्यवाद। पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आप देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट बीजेपी के तमाम उन कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने हिमाचल के रण में अपना पसीना बहाया था, लेकिन बेशक जीत उनके खाते में नहीं आई तो क्या, लेकिन आगे बेहतर काम करते रहेंगे। यह कहना पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट के माध्यम से हिमाचल की आवाम के लिए। हिमाचल 68 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने 40 सीटें अपने झोली में डाली और वहां पर सत्ता में काबिज हुई, वापसी की है कांग्रेस ने। और रिवाज इसीलिए बरकरार, माफ करिए, राज इसीलिए खत्म हुआ बीजेपी का, और जो रिवाज वहां पर चला आ रहा है वो बरकरार रहा हिमाचल में। देखिए, एक एक इलाकों की सीटों की भी हम बात कर रहे हैं। तो हमने जोरदार ढंग से चुनाव लड़ने का प्रयत्न किया भी है और लड़ा भी है, लेकिन चुनाव के परिणाम जिस तरह से आए हैं और वो सबके सामने हैं। सीटों का अंतर थोड़ा जरूर है, लेकिन उसके बाद अगर हम वोट शेयर की अगर बात करें तो 1% से भी 1% से भी कम मत से हम ये चुनाव हारे हैं, और जो कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार सबसे कम वोट शेयर जो है वो से कोई पार्टी जीती है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र में जो जनादेश आता है उसका सम्मान है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, और मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि अब कांग्रेस पार्टी जल्दी से अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तय करे, शपथ करवाए और प्रदेश के विकास को गति दे, और प्रदेश की योजना जो जनहित में चलाई गई हैं प्रदेश के द्वारा, केंद्र के। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के इस ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो इस समय पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीरें। जय श्री राम के उद्घोष और नारे लगाए जा रहे हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि ये जीत बहुत खास है। गुजरात ऐतिहासिक सन 1995 जब 149 सीटें आई थी कांग्रेस की झोली में। तो तारीख 8 दिसंबर दिन गुरुवार जो बीजेपी के लिए बना ऐतिहासिक, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा आज का यह दिन बीजेपी के लिए, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करना, बरकरार रहना बीजेपी के लिए यह दिन बहुत मायने और खास रखता है।
वहीं दिल्ली के एमसीडी के नतीजों के बाद देश को इंतजार था दो और नतीजों का, और जब वो आए तो चौतरफा खुशी लाया। गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने करिश्माई प्रदर्शन कर डाला। ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पार्टी को 182 में से 156 के करीब सीटों से बहुमत मिला है, और वो 27 सालों से सत्ता पर काबिज अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखने में भी कामयाब रही है। वही बात अगर कांग्रेस की करें तो 1960 से गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अब तक के चुनावी इतिहास में कांग्रेस का प्रदर्शन कभी इतना खराब नहीं रहा। पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर ही विजय प्राप्त करती हुई दिखाई दी। हिमाचल प्रदेश में 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन की रवायत अभी भी जारी रही। बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस के हाथ में 5 साल फिर सेवा का मौका मिला है। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय में पहुंचेंगे। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो चलिए चर्चा भी अब कर लेते हैं। खेमचंद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के, अमरीश रंजन प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है अमरीश जी, खेमचंद जी न्यूज इंडिया पर। थैंक यू, नमस्ते। खेमचंद जी, आज के जो तस्वीरें हैं बीजेपी दफ्तर के, हमको याद आ रहा है वो दिन सन 2019 का, जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जश्न का माहौल था। इसी तरह से आतिशबाजी उस दिन भी हो रही थी, तो फूले तो नहीं समा रहे होंगे आज के दिन। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत खुशी का दिन है और हम गुजरात की जनता का धन्यवाद करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने, लाखों कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनका साधुवाद करते हैं। और हम सबकी ये जीत है, सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, हमारे नेतृत्व की जीत है, हमारे सर्वोपरि लीडर नरेंद्र मोदी जी की जीत है। जिस तरीके से गुजरातियों ने हमें समर्थन दिया है, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम गुजरात की जो एस्पायरेशन है उस पर और ढंग से काम करें। अभी तक हमने अच्छा कार्य किया, उसका गुजरात ने अनुमोदन भी किया है, लेकिन भविष्य का गुजरात हम बनाएं, भविष्य के गुजरात की जो एस्पायरेशन है उनको हम कंप्लीट करें, उन पे और भी गंभीरता से हम लोग लगेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मैंडेट दिया है, मैंडेट जिम्मेदारी लेके भी आता है, तो वो जिम्मेदारी हम महसूस करते हैं। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यही सारी चीजें लगातार हम कार्यकर्ताओं को समझाते रहते हैं कि भाई आपको जनता के बीच में रहना है, जनता से संवाद करना है, जनता की परेशानियों को समझना है और उनके सुख दुख में शामिल होना है। और हमारे गुजरात के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने वही किया, तो आज उसका परिणाम हमें मिल रहा है। और कांग्रेस की हालत इतनी बद से बदतर हो गई कि वो एलओपी भी कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि 10% से कम उनकी वोट है। देखिए खेमचंद जी, मुझे लगता है कि एक राज्य कांग्रेस को भी मिला है, तो उनके लिए भी खुशी का दिन है। इसीलिए मैं अमरीश जी आपसे बिना सवाल किए यही कहूंगा कि जिंदगी में जो मिले उसमें खुश रहो और आगे बेहतर के लिए तैयारी करो। यही पंक्तियां आपकी भी होंगी आज के दिन। नहीं, हमारी पंक्तियां आप डिसाइड नहीं करेंगे और आपके एजेंडे में मैं फिट नहीं बैठता हूं, तो इसका मतलब कुछ भी। भाई बीजेपी 2 राज्यों में चुनाव, राज्य में जहां पे सरकार थी वहां पे एक हारी है। आप बीजेपी का, मोदी जी को जीत का डंका क्यों बिठवा रहे हैं? मोदी जी हारे हैं हिमाचल प्रदेश में, बुरी तरीके से हार हुई है। हम हारे हैं गुजरात में, लेकिन हम तो दोनों में से कहीं नहीं थे। तो आप पहली बात इस तरीके से तो राहुल जी, प्रियंका जी क्यों नहीं जिता दिया आपको? नहीं तो हम क्यों, आप जिता दिए राजस्थान। आप लोग तो पूरे तरीके से हिमाचल से गुजरात सब जगह जीत दे रहे थे, दोनों जगह। कैसे हम हिमाचल जीते ये बताइए ना। लौट कराऊंगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले इस समय पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर। ये तस्वीरें बहुत खास है अपने आप में, और देश के लिए, बीजेपी के लिए जो जश्न मना रही है बीजेपी आज के दिन। जेपी नड्डा पहले पहुंचे, फिर अमित शाह पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर भी जब वो पहुंचेंगे पार्टी कार्यालय में और फिर संबोधित करेंगे वहां की आवाम को। जो कार्यकर्ता वहां पर तमाम है, देखिए लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो पार्टी कार्यालय पहुंचे, और इस समय तमाम दिग्गज चेहरे वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में कार्यकर्ताओं का शुक्रिया करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए दिग्गजों की पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जब पीएम नरेंद्र मोदी बोलना शुरू करेंगे, फिर आप सुनिएगा नारों की गूंज वहां पर।
ये जोश, ये उत्साह दिखाई दिया था सन 2019 में जब बीजेपी ने लोकसभा में जीत प्राप्त किया था पार्टी दफ्तर के अंदर। वो फूलों की बारिश, वो जमकर नारे लगे थे। देखिए फिलहाल अब राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, ये भी अब पहुंच चुके हैं पार्टी कार्यालय में। एक एक करके दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। एक एक नेता जानते हैं कि इनकी भूमिका कितनी अहम रही है। जय तो चलिए, हमारी सहयोगी प्रीति भी इस वक्त मौजूद है बीजेपी के पार्टी कार्यालय में। प्रीति, तस्वीरें कैसी है, कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है पार्टी दफ्तर के अंदर, क्योंकि दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आम आदमी भाजपा के बिल्कुल भाजपा के दफ्तर के पास हम पहुंच गए, भाजपा के दफ्तर के अंदर हम पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में यहां शिरकत करेंगे। और ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ चुके हैं। थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट की गई है कि जेपी नड्डा जी यहां आ गए हैं। और ऐसे में थोड़ी देर बाद तरुण चुग जिनको अभी देख सकते हैं संबोधित कर रहे हैं भाजपा ऑफिस में, और होर्डिंग और बैनर्स के साथ तमाम कार्यकर्ता भाजपा के हेडक्वार्टर में पहुंचे हैं। और ये देखिए, बड़े बड़े प्रधानमंत्री के होर्डिंग, बैनर्स, भाजपा के झंडे के साथ छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता अपने आंखों में भाजपा को शीर्ष तक पहुंचाने का सपना लिए आज भाजपा दफ्तर में पहुंचा। और ऐसे में जिस तरीके से गुजरात में आप देखिए 150 के पार की सीटें गुजरात को भाजपा को मिली है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 27 सालों से गुजरात में भाजपा की सरकार का भी है। और ऐसे में एक बार फिर से जिस तरीके से बम्पर वोटिंग के बाद, हम अगर 3-4 दिन पहले की बात करें, जिस दिन सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही थी, उस दिन हम आपको बता दें कि 4 से 5 बजे के आसपास तकरीबन 56-57% के आसपास वोटिंग हुई थी। लेकिन 150 पार सीटें आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री खुद गुजरात में ग्राउंड जीरो पर कूदे थे और उसके बाद देखिए उसका नतीजा है। लेकिन हिमाचल के लिए, हिमाचल में प्रीति, पीछे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब आप माइक लेकर उन तक जाएंगे, कब वो कुछ बोलेंगे। देखिए एक बार पीछे अपने। जी बिल्कुल, ये देखिए कई महिला कार्यकर्ता हैं हमारे पास और बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कि हमसे बातचीत कर सके। आपका नाम? संगीता चौधरी। संगीता चौधरी, कहाँ से आई हैं? मैं पश्चिम बिहार से। पश्चिम बिहार से। आज भाजपा ऑफिस में मोदी जी और भाजपा की खुशी के लिए मोदी जी को देखने आई। हाँ, गुजरात में जीत के बारे में कुछ कहेंगे? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये तो विश्वास था, जहाँ मोदी है वहीं जीत है। अच्छा, जहाँ मोदी है वहीं जीत है, आप भी यही मानती हैं? जी मैं बिल्कुल मानती हूँ। ये कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास और कुशल नेतृत्व, मोदी जी के छत्रछाया में भाजपा की वृक्ष ऐसे ही फलती फूलती रहेगी। मोदी जी की वजह से नहीं, मोदी जी तो हमारे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हैं ही हैं। उनके छत्र छाया में जो टीम बनी है वो टीम वर्क है। और आज देखने और भी कई लोग हैं, देखिए यहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर्स के साथ कार्यकर्ता आए हैं, फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। आपका नाम? पंकज। मेरठ से। ये देखिए प्रधानमंत्री की बड़ी सी तस्वीर के साथ यहाँ पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री को गिफ्ट करेंगे, उनको गिफ्ट देंगे कि हाँ जी हम आपके साथ हैं। गुजरात मोदी जी को दे दिया 7वीं बार, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। और जहां तक बात रही, लोग कह रहे कि एमसीडी में भाजपा का वोट परसेंट बढ़ा है और एमसीडी में झाड़ू को जिताने वाली कांग्रेस पार्टी है और भाजपा का वोट। शंखनाद के साथ भी कई कार्यकर्ता हैं जी। कैमरे पे आप शंख बजाने जा रहे थे। ये विजय की शंखनाद है। विजय की शंखनाद 2024 ही मोदी जी की ही सरकार है, क्योंकि जिस प्रकार से ऐतिहासिक विजय हुई 75 सालों में 155 सीटें, हम लोग मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ से, दिल्ली प्रदेश से। लेकिन सब प्रदेशों में आप देखिए, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने झूठ बोल करके जीता है, कोई काम नहीं किया। पिछले 8 साल में वृद्धा पेंशन बंद है, विकलांग पेंशन बंद है, कुछ नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद भी झूठ बोल कर आज यहाँ क्यों आए? मोदी जी का यहाँ विजय भी हम लोग सब लोग मंत्र बोल करके मोदी जी का स्वागत करेंगे, आशीर्वाद देंगे। मंत्र कैमरे
बताइए, मोदी जी देख रहे हैं। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः ऋक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो सुमकस्य दन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विष्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतु। मंत्रोच्चारण के साथ मंत्रोच्चारण देखिए यहाँ पर मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कार्यकर्ता आया हुआ है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए और अपने उस नेता की एक झलक पाने के लिए जिसने दिन रात एक कर दिया अपनी पार्टी को जिताने के लिए। कहा जाता है गुजरात में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपनी जान झोंकी, सुबह शाम उन्होंने जिस तरीके से दौरा किया। चलिए ठीक है प्रीति, लौट कराऊंगा। कुछ अहम तस्वीरें आएंगी तो तुरंत आप बताइएगा। खेमचंद शर्मा जी बने हुए, अमरीश जी बने हुए। अमरीश जी, आप कह रहे थे कि हिमाचल में जिस तरह से आपने जीत प्राप्त की है, गुजरात में कहां पर कमियां रह गई, इसी पर आप बोल रहे थे, बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि पहली बात तो ये किस चीज का जश्न आपके चैनल पे दिखाया जाए इससे मुझे समझ नहीं। आपकी पार्टी जीतती तो वो भी हम दिखाते हैं। नहीं, आपत्ति है क्या आपको इससे? पहले एक लाइन आप ही बता दीजिए। नहीं, मुझे आप जब खुल के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं तो मुझे भी तो बोलने दें। नहीं, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं तो लग रहा है नहीं, गुजरात में लग रहा है हार मिल गई, आपको मिर्ची लग रही है। नहीं प्रभु, मेरी बात सुनिए प्रभु, नहीं, ये आप लोगों को आपत्ति क्या होता है सर? सुनिए, गुजरात में आप नहीं तो आप जब बात करेंगे तो आप सुनने की क्षमता रखिए। जब आप किसी न्यूज एंकर पर उंगली उठाएंगे तो सुनने की क्षमता रखिए। आपकी पार्टी हार गई है तो आपको सर क्या होगा? तो पीड़ा तो होगी, दुख तो होगा, कहीं तो निकालेंगे भड़ास, कहीं तो निकालेंगे, क्योंकि सामने पार्टी थी, टक्कर तो आप दे नहीं पाए, जीत तो पाए नहीं, हाथ तो आपने कुछ लगा नहीं। आपने अपना काम किया, आपकी क्षमता, हमने काम बेहतर किया, कांग्रेस जीती है, बताया हमने। चलिए, बोलने की क्षमता है। सुनिए मेरी बात, अमरीश जी सुनिए। शर्मानी चाहिए। हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए, उंगली दिखा के हम भी बात कर सकते हैं चैनल पे। सुनिए, सामने बीजेपी के प्रवक्ता है, क्या बोलना है बोलिए। प्रीति कुछ कह रही है, चलिए लौट कराऊंगा। प्रीति कुछ कह रही है, प्रीति बोलिए। रंजन पांडे हैं, अमरीश रंजन पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस के। मैं कह रही हूँ कि आपकी गुजरात में इनकम्बेंसी थी और कहा जा रहा था कि आराम से बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस ला सकती थी। कहाँ चूक हो गई? क्या आप लड़ना ही नहीं चाहते थे? आपको पता था वन साइडेड इलेक्शन है। आप मेरा एजेंडा, मेरी स्ट्रेटजी आप डिसाइड करती हैं या आप हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आप जानेंगे या ऑफिस पे रहे? आपने हिमाचल पे एक बार चर्चा क्यों नहीं की कि बीजेपी किस तरीके से हार हुई? सुनिए मेरी, हम हारे हैं। चलिए अमरीश जी, सुनिए प्रीति, अमरीश जी सुनिए। अमरीश जी पानी पी लीजिए, लौट कर आ रहा हूँ ब्रेक के बाद। आप पानी प्रीति लौट कर आ रहा हूँ। अमरीश जी पानी पी लीजिए, बेहतर जवाब दीजिएगा, इंतजार रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक आ रहा है, लौट के तो बाय। के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं मानता हूं कि कांग्रेस के अब नेता, उनके लीडर्स जनता से बहुत दूर है। जनता से उनका संबंध भी टूट गया है, वो धरती पे नहीं है। जनता क्या चाहती है उसको वो भी पता नहीं है। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस अब डूबती नहीं है। न नेता है, न नीतियाँ है, नीयत भी अच्छी नहीं है उनकी। तो गुजरात की जनता अब कांग्रेस को कभी नहीं स्वीकारेगी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अब अपने कदम रख लिए हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं फ्यूचर में? जरूर उनका कदम यहाँ पड़ गया है, यानी कि उनकी प्रेजेंस हो गई है। लेकिन मैं मानता हूँ कि गुजरात की जनता बहुत समझदार है और गुजरात की जनता मोदी जी के प्रति इतनी कॉन्फिडेंट है और मोदी जी पर भरोसा है, तब तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप देख रहे थे जो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। खेमचंद शर्मा जी बने हुए हैं और हमारी सहयोगी प्रीति भी बनी हुई है बीजेपी कार्यालय से। अमरीश रंजन प्रवक्ता कांग्रेस के बने हुए हैं। अमरीश जी, आप ही से सवाल जवाब चल रहा था हमारा कि अगर अब हिमाचल में जीत गए तो देखिए बड़ी जिम्मेदारी है बीजेपी के भी कंधों पे, आपके भी कंधों पे। तो हिमाचल की जनता के विश्वास को बनाए रखना अभी तक किसी भी पार्टी के लिए देखिए सफल साबित नहीं हुआ 5 साल के बाद जब चुनाव हुए हैं। तो इस बार क्या उम्मीद की जाए बेहतर? पहला तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मुझे 1 मिनट बोलने देंगे तभी मैं बोलना शुरू करूंगा, क्योंकि फिर से आप बीच में इंटरप्ट करेंगे। तो पहले तो आप 1 मिनट के लिए समय देंगे। आप समय देख लें या मैं समय देख लूं 1 मिनट? देखिए अमरीश जी, मैं ये कह रहा हूं कि बीच बीच में लगातार तस्वीरें आ रही हैं सामने। इस तरीके से प्रतिक्रिया आप अपने पास देखिए, हमें बोलने, अगर आपने बोलने के लिए बुलाया है तो 1 मिनट का समय बिल्कुल बोलिए सर, इसीलिए मंच हमने सर दिया है सर। हम खुद ही चाहते हैं आप बोलिए। आप जो कह रहे हैं, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि 2 राज्यों का विधानसभा चुनाव, यहाँ कई कार्यकर्ता है, मैं रोकना चाहूंगी सागर, बस हो गया। यहाँ कई कार्यकर्ता हैं जो नाचते गाते आपको दिखाई पड़ जाएंगे। जी बोलिए बोलिए प्रीति। कई कार्यकर्ता हैं जो यहाँ नाचते गाते आपको दिखाई पड़ जाएंगे भाजपा ऑफिस में। और ये देखिए, ये जो खुशी है, ये नाच गाकर, कोई झंडे के साथ, कोई पोस्टर के साथ, कई महिलाएं यहाँ नाचती गाती दिख गई हमें और ये खुशी के मारे नाच रही हैं। बहुत ही अच्छा गाना था जिससे मैं रह नहीं पाई और मैंने डांस किया। मैं दिल्ली प्रदेश की संयोजक हूँ, महिला की प्रकोष्ठ की। और हमारे हिमाचल में जो है अभी हम लोग नहीं जीते तो वो हमें बड़ा दुख है कि जीतना चाहिए था वहाँ पे। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अगर वहाँ पे सरकार जो चेंज होती रहती है, कोई बात नहीं, अभी हार गए तो बाद में जीतेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं की जाए। अच्छा, हिमाचल में हार गए तो कोई दर्द नहीं? नहीं, कोई दर्द नहीं, दोबारा जीतेंगे। हार जीत तो होती रहती है। आज बहुत नाम है आपका? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। नवाब कुरैशी, कहाँ से आए? मैं प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा। सबसे पहले मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा कि 157 सीटें हमने एक गुजरात में जीती हैं, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है कि ये जीत जो है ये प्रधानमंत्री की, ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की जीत है, ये पूरे देश के एक आदमी की जीत है और ये समझ लीजिए गुजरात की जीत है। ये कई लोग हैं यहाँ पर, कई कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री के एक दीदार के लिए। आपका नाम क्या है? देखिए, हम सभी कार्यकर्ता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन को सुनने और उनको धन्यवाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी गुजरात में 7वीं बार हमारी ऐतिहासिक जीत हो रही है और कार्यकर्ताओं की जीत है। एमसीडी में हमने टक्कर दी है मैडम, हारे नहीं है। हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है। और वो कहता था मेयर कौन सी पार्टी का बनेगा? हमारी पार्टी का बनेगा। वो कहता था लिख के 30 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ। और जनता जनार्दन ने हमारे को ऐतिहासिक जीत दी है और मैं दिल्ली की जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि केजरीवाल को उखाड़ के फेंकने का काम किया है। और हमारा अगर हम एमसीडी में हार के हमें कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है। अच्छा क्या तो क्या हुआ, फिर जीतेंगे। फिर 15 साल राज किया है हमने, 15 साल। अगर हम अभी हार भी गए तो क्या हो गया, हमारे हौसले अभी बुलंद हैं और आगे भी हम जीतेंगे। माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा पैन करके दिखाए कितने कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। और ये देखिए, ये जितने कार्यकर्ता छोटे बड़े देश के तमाम जगहों से आए हैं, दिल्ली के कई कार्यकर्ता हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि हिमाचल और गुजरात में, आज गुजरात में जिस तरीके से जीत हुई है, जीत का जश्न मनाने के लिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। उससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं और तमाम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के एक दीदार को यहाँ आए हुए। हमारे साथ 2 गेस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी सागर भी स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सीधा बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। खेमचंद शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आप कीजिए बीजेपी और आप लोग, मुझे इजाजत दीजिए। जब हमें बोलने के लिए बुलाया ही नहीं है तो हमें लाया क्यों फ्रेम में? आप आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? बोलिए। माफी चाहूंगी सर, माफी मांग रही हूँ सर, माफी माफी मांगिए मत। आप वक्त रो कीजिए, वहां से आप वहां लाइव दिखाइए बीजेपी का, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर किसी प्रवक्ता को बुलाते हैं तो सम्मानजनक स्थिति में उन्हें समय दे। आपने, आपके एंकर साहब ने और आपने एक बार भी नहीं दिया। जी, मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि 2 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ,
जिस राज्यों में एक चुनाव में बीजेपी हारी है और एक में वो काबिज रही है। किसी भी राज्य में हम नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के लिए एक उपलब्धि है कि 2 राज्यों में हम चुनाव हारे, जहां दोनों जगह पे बीजेपी की सरकार थी, उसमें से एक जगह हमें सरकार बनाने का मौका मिला है, पूर्ण समर्थन मिला है, उस चीज का हम सम्मान करते हैं। गुजरात में हमारी जिस वजहों से, जिन कारणों से हम फिर से काबिज नहीं हो पाए, हम सत्ता में नहीं आ पाए, उन चीजों पे हम आगे ध्यान रखेंगे और उन चीजों पे हम आकलन करेंगे। तीसरी चीज, जो भी जश्न बीजेपी मना ले, लेकिन बीजेपी एक बार भी बीजेपी के लोगों से आप एक सवाल करें, हिमाचल की हार का सवाल करें। 2 दिन पहले इनके ही छोटे भाई, 1 दिन पहले जो एमसीडी में, मैंने आपके शब्दों के बीच में नहीं बोला है, मुझे कहीं और जाना है, मुझे बोलने दे, आप अपनी बात रखें, मुझे बोलने दे। बोलिए अमरीश जी, बोलिए अमरीश जी। ठीक है, 1 दिन पहले इनकी हार होती है एमसीडी में, भले ही इनका छोटा भाई जीतता। राजस्थान में उपचुनाव हारती है बीजेपी, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हारती है बीजेपी, उड़ीसा में उपचुनाव हारती है बीजेपी। इन चीजों का कौन जवाब देगा? एक बार भी इन चीजों पे सवाल किया गया? गुजरात जो कि ऑलरेडी बीजेपी के खाते में था, वहां वो कायम रहे, उस चीज का जश्न मना रहा है। हिमाचल के हार का जश्न मना रहा है। अभी आपकी रिपोर्टर एक महिला नेत्री का बयान दिया रही थी, बड़ा अच्छा लगा मुझे। उन्होंने एक्सेप्ट किया पोलाइटली कि हाँ हम हारे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप तो उस हार को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप किस चीज का जश्न मना रहे हैं? हिमाचल की जनता ने आपको उखाड़ फेंका उस चीज का, या तमाम बाई इलेक्शन में आप हार गए उस चीज का? तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं पूरे कांग्रेस परिवार के तरफ से हिमाचल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमें सरकार बनाने का मौका दिया, और गुजरात में जो हमें वोट मिला है उस चीज का हम सम्मान करते हैं। एक अच्छी विपक्ष की भूमिका हम निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए अमरीश जी, आपका बड़कपन है, अगर आप इस चीज का सम्मान कर रहे हैं जनादेश का, आप ये कह रहे हैं कि हम वहां पर थे नहीं फिर भी हमें जनता का आशीर्वाद मिला है। खेमचंद जी देखिए, अब सवाल ले लेते हैं। मैंने ये नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं कि वहां हमारी सरकार नहीं थी। मैं मतलब पार्टी हमारी थी, हम मजबूत थे, हम लड़ रहे थे। मैं कह रहा हूं कि वहां सत्ता, 2 जगह बीजेपी चुनाव लड़ी, 2 सरकार थी बीजेपी की, बीजेपी एक जगह हार गई। तो यहां तो आकलन बीजेपी को करना चाहिए ना, कांग्रेस को करने की क्या जरूरत है? कांग्रेस तो फायदे में है भाई। 2 चुनाव में, दोनों में से एक भी जगह नहीं थे, हम एक पे आए। वो तो एक हार गई है, उन्हें तो आकलन करना चाहिए कि हिमाचल में, देवभूमि हिमाचल में जो उनकी हार हुई है, इतने प्रोपोगेंडा ऐसी चीजें करने के बाद मोदी जी ने खुद अपरोक्ष रूप से कहा था कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो सेंट्रल से आने वाली जितनी भी जो सेवाएं हैं उसको बंद की जाएगी। एक बागी उम्मीदवार तक को उन्होंने फोन किया कि आप बैठ जाओ, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। तमाम चीज लगाने के बाद भी हिमाचल में वो जीत नहीं सके और हम पूर्ण बहुमत और अच्छे बहुमत की ओर गए हैं और सरकार बना रहे हैं। हाँ, इसमें कोई, इसमें तो अंधा हम या आप में से कोई अंधा नहीं है। अगर आप ना भड़के, हमें नहीं दिख रहा है। गुजरात मुख्यमंत्री का चेहरा बता दीजिए कौन होगा? प्रतिभा सिंह के चेहरे पर तो चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री का चेहरा आपको लगता है कि एक प्रवक्ता की हैसियत है बता दे? जो एमएलए वहां जीत के आए हैं वो डिसाइड करेंगे ना कि उनका लीडर कौन होगा। लोकतांत्रिक पार्टियों का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जितने जीते हुए विधायक होते हैं वो चुनाव करते हैं, उनका नेता कौन होगा? आप अरे इतना भड़के हुए क्यों है सर? क्या बात कर रहे हैं? नहीं भड़का नहीं हूँ, नहीं, अरे चाय पे मिलते हैं, आप आ जाए नहीं बोलना चाहिए। अरे नहीं मैडम, भड़का मैं नहीं हूँ। हमने कुछ आईना दिखाया तो कुछ लोग नाराज हो गए। मैं कह रहा हूँ बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। प्रीति खेमचंद जी बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रीति, अमरीश जी, खेमचंद जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, बोलिए खेमचंद जी। देखिए अमरीश भाई को बहुत बहुत बधाई, वो हिमाचल को जीते। ऑन स्क्रीन पे बधाई दे रहा हूँ। हम अपने एनालाइजिंग करेंगे कि हम हिमाचल में क्यों हारे, लेकिन जो गुजरात की जीत है वो जबरदस्त जीत है। हर एक कार्यकर्ता को प्रफुल्लित किया है। हमने रिकॉर्ड बनाए, हिस्ट्री बनाई है, और वहां पे कांग्रेस ने भी रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस धरातल पे गई है और हम ऊंचाई पे गए हैं। कांग्रेस वहां पे अब एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन भी क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि 10% से भी कम सीटें। हिमाचल जाने का अफसोस नहीं है क्या खेमचंद जी? जरा सा वे देखिए, हर जगह खेमचंद भाई बता नहीं रहे हैं। मैंने ऑन स्क्रीन को बोला है कि आपको बधाई हिमाचल, ऑन स्क्रीन बोला है। मैं भी आपको बधाई देता हूँ गुजरात के लिए, ऑन स्क्रीन आपको बधाई देता हूँ गुजरात के लिए। कांग्रेस हिमाचल के हारने का मैसेज क्या जाएगा? हिमाचल के हारने का मैसेज क्या जाएगा? अगले साल 9 राज्यों में चुनाव है। हम जीते,
अगले साल 9 राज्यों में चुनाव है प्रीति जी, हम उसके लिए प्रिपेयर हैं। प्रीति एक ब्रेक का वक्त हो गया है। खेमचंद जी देखिए, गुजरात के लिए आपको बधाई, अमरीश जी को हिमाचल के लिए बधाई। आप लोग उन जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाएंगे, हमें भरपूर पता है, क्योंकि जब जनता ने आपको चुना है तो आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते भी हैं। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जश्न का माहौल है। हालांकि हिमाचल की भी तस्वीरें आपने देखी, जिस तरह से जश्न वहां पर मनाया गया, कांग्रेस की तरफ से खुशी की लहर है, क्योंकि जो वहां पर राज था बीजेपी का वो खत्म हुआ और कांग्रेस सत्ता में लौट कर आई है। तस्वीरें ये फिलहाल बीजेपी दफ्तर की आप देख रहे हैं। इस दिन को और भी ज्यादा ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम कार्यकर्ता बड़ी दूर दूर से वहां पर पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं सागर, यहाँ मैं एक बार आपका ध्यान इधर खींचना चाहूंगी। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो दूर दूर से पार्टी दफ्तर में आज यहाँ पर आए हैं और अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं। हर एक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता है जो अपनी दिल की बात कह देना चाहता है। और भारत माता के जयकारों के साथ पूरा का पूरा जो भाजपा दफ्तर है वो बार बार गुंजायमान हो रहा है। ये देखिए मेरे पीछे बार बार भारत माता के जयकारे लग रहे हैं और ऐसे में ये देखिए भारत माता के जयकारों के साथ पूरा का पूरा भाजपा दफ्तर गूंज उठा। और कई लोग हैं जो यहाँ बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं? हम उत्तर पश्चिम जिले की प्रत्याशी दिव्या झा बोल रही हूँ। अच्छा, यहाँ भाजपा